कल मैंने पढ़ाया था आपको बेसिक जनरल एंट्री फॉर सिंगल पेमेंट। किसके लिए बेटा? सिंगल पेमेंट के लिए। कि एक साथ सिंगल बताओ, एंट्री बताओ क्या बताया था, दिखाना। पहली एंट्री आप लोगों ने करा है बेटा, बैंक अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट। 10% ही नाम रखा था क्या? कि 34 से मल्टीप्लाई क्या होगा? फिर दूसरा भी सही है बेटा, 10% डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर अकाउंट टू एसपीआर अकाउंट। ठीक है, 34 लाख 3,40,000, 3 लाख और 40,000। ठीक है, दूसरी एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट 559,000 और 559,000। ठीक है, फिर लिखा होगा बेटा 10% 13% डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू 13% डिबेंचर अकाउंट। कितना बेटा लिख लिया क्या? 5 बेटा बंद करो, 559,000 91,000 65,000। सही क्या? 5365 बेटा सही है ना? 6391। ठीक है, नेक्स्ट तो सही है बेटा, एसपीआर वाला है। ठीक है, बैंक में कितना लिखा आप लोगों ने बेटा? थर्ड भी एंट्री देख लो बेटा, बैंक अकाउंट डेबिट टू 8% डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट 14,40,000। सही है। दूसरी एंट्री 10% डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 14,40,000 टू 10% डिबेंचर अकाउंट 9 लाख। फिर एसपीआर 1,80,000 टू किसके नाम से? बैंक के नाम से 3,60,000। पानी ठंडा है पूरा, तब पीते रहना तुम लोग। आ जाओ, ठंडा है, बढ़िया है। आइए चलो बेटा, अब ध्यान से देखिए बेटा, अब जो हम पढ़ने वाले हैं वो क्या है बेटा? इंस्टॉलमेंट वाला। किसका वाला है बेटा? क्वेश्चन इंस्टॉलमेंट वाले कैसे आते हैं, ओवर सब्सक्रिप्शन अंडर सब्सक्रिप्शन सब समझेंगे बेटा। सारे क्वेश्चन आपके पास हैं, 2-4 क्वेश्चन करेंगे। मात्र आपकी बुक में 14 क्वेश्चन है। कितने क्वेश्चन है बेटा? 14। कितने हैं? 14, जो आपको करने हैं। आ रही बात से? आइए ध्यान सुना बेटा, दिख रहा है नहीं? इशू ऑफ डिवेंचर इन इंस्टॉलमेंट अब इसकी एंट्री करने के बाद सिर्फ क्वेश्चन करना है। ठीक है, डिवेंचर को 3 टाइप से इशू कर सकते हैं। कितना बेटा? एट पार, एट प्रीमियम, एट शेयर को कितने टाइप से इशू कर सकते हैं? 2, एट पार और एट प्रीमियम। डिवेंचर को कितने टाइप से? पार का मतलब क्या होता है बेटा? 100 रुपए की चीज 100 रुपए में बेच दिया। प्रीमियम का मतलब 100 रुपए की चीज, डिस्काउंट का मतलब 90 कर देता है ना। 80 का फ्रेम मत बैठाना दिमाग में। ये 100 रुपए भी एक साथ ध्यान लेकर, हमने एक साथ वाला कल करवाया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ये जो है आपके पास, आज हम करेंगे। क्या करेंगे बेटा? इसको इंस्टॉलमेंट में लेने वाला करेंगे बेटा। मान के 3 किस्तों में बांट दिया। कौन सा? एप्लीकेशन, अलॉटमेंट और फाइनल कॉल। ठीक है, इसको भी 3 किस्तों में बांट दिया बेटा, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। इसको भी 3 किस्तों में बांट दिया। देखना बेटा, एक बार देखना, दिख रहा है? एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फाइनल कॉल। ठीक है, क्लियर? नहीं दिख रहा? दिख रहा। 100 रुपए में मैं यहां पर रखता हूं 40, ये कितने में बेटा? 30 में, और ये कितने में बेटा? 30। मान लेता हूं इमेजिनरी है, ये भी कितने में मान के चलो बेटा? 30। ये कितने में? 40, 50 मान लेते हैं। कितना मान लेते? 60 मान लेते हैं। कितना मान लेता हूं? 60। और ब्रैकेट में लिखा होगा, कुछ चीजें लिखी होगी, और आगे क्या रखा है बेटा? ध्यान सुनना, हम चीजें टॉपिक अभी समझाएंगे, खतरनाक तरीका वाला समझाएंगे हम आपको, और ये क्लियर ही हो जाएगा आपका।
आपसे क्या रखा है, एप्लीकेशन कितने रुपए का, 30, अलॉटमेंट कितने का, 60, रिमेनिंग ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, अमाउंट नहीं दिया, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल निकालेंगे बेटा, धैर्य रखिए, अभी क्वेश्चन के अनुसार बदलेगा। यहां पर एप्लीकेशन ले लिया 30, 40, कितना बच गया, 4 3 70 और 30 90 हो गए ना। आ रही बात समझी, क्लियर। आइए 20 ले लेते हैं, ठीक है। अब आते हैं हम यहां पर, यहां पर ध्यान सुना बेटा, आप सभी जानते हो इसकी कितनी एंट्री होगी, 2, इसकी कितनी, इसकी कितनी, आ रही बात समझ, इसकी कितनी, इसकी कितनी, इसकी कितनी, इसकी कितनी, इसकी कितनी, इसकी कितनी, टोटल कितने हो जाएंगे, 6। एप्लीकेशन की सबसे पहले किसकी एंट्री करते हैं, रिसीव, फिर यहां पर, हाँ सही है। आपको जानकर हैरानी होगी, इसमें ही बच्चे गलती करते हैं, इसलिए हर क्वेश्चन में पहले यही लिखता हूं, यही गलत करके आते। क्यों भाई, सब सही बोल रहा हूं मैं, भाई साहब सही कह रहा हूं ना मैं। आइए पहले हम एंट्री करते फिर डाटा लेंगे, आ रही बात से, एंट्री करते फिर डाटा लेंगे, क्योंकि फिक्स जो चीजें फिक्स है उसको फिक्स रहने देते, फिर डाटा के अनुसार बदलते रहेंगे। पहली एंट्री बताओ किसकी करना है, एप्लीकेशन, अर्थात पहली एंट्री में क्या आएगा, बैंक अकाउंट, सही है। अच्छा नरेशन लिख लोगे, बीइंग एप्लीकेशन मनी, दूसरे ये किसकी थी, फिर किसकी करेंगे, एंट्री बताओ, हाँ शेयर डिवेंचर पढ़ रहे हैं, शेयर जब भी शेयर लिखा, शेयर डिवेंचर पढ़ रहे हैं, आज बात सुनिए। बताइए एंट्री पहली क्या होगी, पहली किसकी एंट्री करें, एप्लीकेशन रिसीव की एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू डैश डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। डैश क्यों लगा है बच्चा, रेट ऑफ इंटरेस्ट। दूसरी एंट्री, अरे बोलो भाई पीछे, टू डैश डिवेंचर, ये किसकी एंट्री थी, एप्लीकेशन या ट्रांसफर। दूसरी एंट्री बताओ, डैश, नेक्स्ट एंट्री करेंगे किसकी, नहीं, कैपिटल स्वामिगत पूंजी के लिए आता है, आ रही बात में। यहां पर डिवेंचर ऋण है, लोन है। आइए अलॉटमेंट ड्यू की एंट्री क्या करेंगे, डैश डिवेंचर अलॉटमेंट, बिल्कुल क्या लिखेंगे, अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डैश डिवेंचर। नेक्स्ट एंट्री किसकी करूंगा बेटा, रिसीव की एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू डैश डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट, सही क्या। नेक्स्ट एंट्री फाइनल कॉल ड्यू, एंट्री क्या करेंगे, डैश डिवेंचर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू डैश डिवेंचर अकाउंट। नेक्स्ट एंट्री रिसीव की बैंक अकाउंट डेबिट टू डैश डिवेंचर फाइनल कॉल अकाउंट। क्लियर। क्या अब अमाउंट भी लिख दूं मैं, एक चीज डाटा लिख दूं कि सारा बताने के बाद डाटा लिखो, सारा बताने के बाद डाटा लिखते हैं। एंट्री करवा दिया, फिक्स एंट्री है जो आपको समझना होगा, लर्न करना पड़ेगा, उसके बाद डाटा के अनुसार वैल्यू बदलता रहेगा। आ रही बात समझ। नेक्स्ट
इसकी किसकी एंट्री करूंगा? एप्लीकेशन रिसीव। अरे मैं दिख रहा हूं ना? हाँ नहीं, लाइट करने पर मैं ज्यादा स्मार्ट दिखता हूँ। मतलब हाँ बहुत ज्यादा सच में दिखता हूं मैं। आजा, वैसे दिखता नहीं बेटा, हूं मैं स्मार्ट, समझ गया? मैं हूं स्मार्ट। आजा इधर, बस जोक सपाट, इधर देखो। अब क्या करेंगे? इधर पहली एंट्री किसकी करूंगा? एप्लीकेशन एंट्री। बोलो जल्दी से। बैंक अकाउंट डेबिट टू डैश डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। अब ध्यान सुनो बेटा, अब एक बार पहले हम डाटा समझ लेते हैं। दो चीजें आएगी आपके पास, दो चीजें, क्योंकि ये प्रीमियम वाला है। क्या बेटा? प्रीमियम का। प्रीमियम में क्या है कि आपके पास दो वर्ड मिलेगा। एक तो मिलेगा इंक्लूडिंग प्रीमियम, एक आएगा बेटा विथ प्रीमियम। दोनों में फर्क है बेटा, चीजें समझ लो, बार बार ये चीजें नहीं बताई जाती। इंक्लूडिंग प्रीमियम या फिर विथ प्रीमियम। अगर आपको क्वेश्चन में इंक्लूडिंग प्रीमियम दे रखा हो, जैसे कि यहां पर बोल दिया इंक्लूडिंग प्रीमियम 20, कितना बेटा? 20। तो इसका मतलब इस 60 रुपए में 20 रुपए शामिल है। हम टोटल मांग कितना रहे हैं? 120। 120 में से 30 ये हो गया, 60 ये हो गया, प्रीमियम इसमें शामिल है। कितने हो गए बेटा? 90। 120 में से 90 माइनस करेंगे, कितना आएगा? यहां पर कितना आएगा? 30। कितना आएगा बेटा? 30। लेकिन अगर यहां पर क्या हो बेटा? विथ प्रीमियम हो, क्या हो बेटा? विथ प्रीमियम 20। इसका मतलब है 30 रुपए, 60 रुपए, इसके साथ साथ है प्रीमियम। यानी कितना देना है? 60 देना है बेटा, शामिल नहीं है, साथ है। यानी कि अलॉटमेंट के साथ साथ प्रीमियम भी लेगा, अलॉटमेंट पर ही प्रीमियम लेगा। तो यहां पर 30 और 60 कितने थे? 90। 90 प्लस करेंगे बेटा, यहां पर ये होगा 60 प्लस 20 होगा। अरे बात सुनिए, 60 प्लस 20 कितने हो बेटा? 80। और 80 और 30 110। तो यहां पर कितना लिखा जाएगा बेटा? 10। फर्क समझ में आया? समझ में आएगा फर्क? 2 मिनट क्या बाहर भेज कौन रहा है रे तुम लोग को? अब क्या करें, वहां पे रखा हुआ है, पसीना पोंछने के लिए बोल रहा हूं। तुम लोग की फीस बढ़ा दूं क्या? एसी वगैरह ले आए, और एसी लाइट देख, एसी कैंसिल करो ना फिर, ठीक है? आइए बेटा, ये चीज समझ में आया क्या? इंक्लूड बोलेगा तो इसका मतलब इंक्लूड बोलेगा तो यहां पर लिखेंगे 40 प्लस 20। समझ रहे हो? इंक्लूड बोलेगा तो क्या लिखेंगे बेटा? 40 प्लस 20। और विथ बोलेगा तो क्या लिखूंगा बेटा? 60 प्लस। यहां पर आइए अब एंट्री करते हैं। एंट्री तो सेम होगी बेटा, आप लोग को पता है बेटा। दूसरी एंट्री किसकी करूंगा? एप्लीकेशन ड्यू की एंट्री क्या होगी? डैश डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू डैश डिवेंचर अकाउंट। सही है क्या? नेक्स्ट एंट्री किसकी करूंगा? अलॉटमेंट ड्यू की एंट्री क्या होगी? डैश डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डैश डिवेंचर अकाउंट। सही है? नेक्स्ट एंट्री किसकी होगी बेटा? अलॉटमेंट रिसीव की बैंक अकाउंट डेबिट टू डैश डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। अब यहां पर ध्यान सुनो बेटा, यहां पर हमने प्रीमियम का कुछ नहीं किया। नॉर्मल तो यही करते, नॉर्मल अपने को तो यही करते, लेकिन अगर यहां पर प्रीमियम है तो यहां पर 2 SPR के नाम से लिखा जाएगा। किसके नाम से लिखा जाएगा? SPR। किसके नाम से लिखा जाएगा? नॉर्मल यही करते, लेकिन यहां पर क्या करना पड़ेगा बेटा? 2 SPR। क्लियर क्या? क्योंकि हमने किस पर इश्यू किया था? प्रीमियम पर। इसका मतलब, कहने का मतलब ये मैंने इसलिए पूरा का पूरा लिख दिया एज इट इज, क्योंकि ऐसा जैसा ये है ना, सेम टू सेम ऐसा ही होता है। बस ड्यू में
प्रीमियम पर इशू करते हैं तो एसपीआर के नाम से लिखेंगे, और डिस्काउंट पे इशू करते हैं तो डिस्काउंट और इशू ऑफ डिवेंचर लिखते हैं। आगे बात उसको क्या करते हैं, डेबिट। बस इतना ही फर्क है दोनों में से, और क्या। आगे यहां चलें, नेक्स्ट किसी एंट्री करूंगा, डैश डिवेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू डैश डिवेंचर अकाउंट। नेक्स्ट एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू डैश डिवेंचर फर्स्ट एंड फाइनल। आरी बात सुन, क्लियर। वैसे तो आपको बोलेगा कि प्रीमियम किस पर ले रहे बेटा, वैसे तो आपको बोलेगा कि प्रीमियम किस पर लेना है, नहीं बोलेगा तो किस पर मानेंगे अपन, अलॉटमेंट। किस पर मानेंगे, क्लियर। आइए नेक्स्ट डिस्काउंट वाला करते हैं। डिस्काउंट वाले की पहली एंट्री किसकी करनी है, एंट्री क्या हो जाएगी, बोला नहीं कि डिस्काउंट किस पर चार्ज करना है तो किस पर चार्ज करेंगे, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डैश डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। दूसरी एंट्री, डैश डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू डैश डिवेंचर अकाउंट। क्लियर क्या बेटा। नेक्स्ट एंट्री किसकी करूंगा, अलॉटमेंट ड्यू की, डैश डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। सेम वैसा ही होगा, लेकिन क्योंकि ये डिस्काउंट पर इशू कर रहे हैं एक वर्ड बस जोड़ देना, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डैश डिवेंचर अकाउंट। क्लियर। बाकी की एंट्री, बाकी की दो एंट्री जो है सेम टू, तीन एंट्री जो है सेम टू सेम हो जाएगी। यहां पर एंट्री करूंगा बेटा, बैंक अकाउंट डेबिट टू डैश डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। यहां पर जो अमाउंट होगा वो लिखना है बेटा, जितना डेबिट उतना। क्लियर। यहां पर अब एक डाटा लेके समझ ले, डाटा लेके समझ ले, अभी लिखो मत, अभी लिखो मत। एक डाटा ले लेते हैं, यहां पर मान लेते हैं कि कितना शेयर इशू कर, डिवेंचर इशू करना चाहता है 10,000। यहां पर मान लेता हूं कितना डिवेंचर इशू करना चाहता है 12,000। यहां पर कितना मान लूं 8,000। ठीक है, बस समाप्त। आपको बस मल्टीप्लाई करके लिखते जाना, ठीक है। वो समझ जाओगे, ये बेसिक वाला समझ जाओगे, फिर हम इसमें बना देंगे ओवर सब्सक्रिप्शन वाला बना देंगे। इसी में आपको समझना, इसी में है कि मात्र 14 क्वेश्चन है, 14 क्वेश्चन में 4-5 भी अगर मैंने करवा दिया तो फिर तुम नाले क्या करोगे। बुक के क्वेश्चन सारे आपको करने हैं, मैच करने के लिए आप कह देना कि सर एक बार मिला दो, बोर्ड पे हम करवा देंगे, टिक लगा लेना, वो मुझे मंजूर है, कर हमें ही देंगे, लेकिन पहले आप। आ रही बात समझ, मैं करवा दूंगा बोर्ड पे, लेकिन पहले आप। तो पहले यहां समझ लो, समझ जाओगे तो कर सकते हैं आराम से। आइए, ये बेसिक है कि आपको क्या रखा है, 10,000 डिवेंचर है, 100 रुपए का एक है, 100 रुपए में इशू करना चाहते हैं, एप्लीकेशन पे इतना, अलॉटमेंट पे इतना, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे इतना ले रहे हैं। अब इसकी एंट्री करो। एंट्री मैंने फिक्स कर दिया, 6 एंट्री होगा, नॉर्मल एंट्री है, 6 एंट्री करनी, बस मल्टीप्लाई करके लिखते चलो। भाई देखो इधर मल्टीप्लाई भी तुम्हें ही करना है, मैं बता रहा हूं आइडिया। बैंक अकाउंट डेबिट, ये किसकी एंट्री है, एप्लीकेशन रिसीव की। एप्लीकेशन कितना रिसीव हुआ सर, आइडिया नहीं है, तो इसका मतलब यही मान लेंगे। तो हम किसको मल्टीप्लाई करूंगा, 10,000 को मल्टीप्लाई कर दूंगा 40। तुम लिख सकते हो कि मैं लिखूं, लिख दूं क्या, 4 लाख। क्लियर। यहां पर भी कितना लिखूंगा बेटा, 4 लाख। सही है। फिर यहां पर भी कितना लिखूंगा, 4 लाख। यहां पर भी कितना लिखूंगा बेटा, ठीक है। फिर यहां पर डिवेंचर अलॉटमेंट है, कितना डिवेंचर इशू करना चाहते हैं, एक कितने का अलॉटमेंट पर है 30, तो कितना लिखूंगा बेटा 10,000 मल्टीप्लाई कितना बेटा 3 लाख। शुरुआत में ये सब चीजें लिखने की कोशिश करो बेटा, ताकि दिमाग में फिट हो जाए। यहां पर भी कितना लिखूंगा 3 लाख। सही है। डिवेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल है बेटा, फाइनल कॉल कितने का है, कितना इशू करना चाहते डिवेंचर, लिख दूंगा बेटा 10,000 मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा बेटा, सेम अमाउंट यहां पर भी हो जाएगा।
समझ में आ रहा है कुछ? नेक्स्ट, मुस्कुराइए। क्या मान लेंगे? जो तुम बोलोगे वो यहां पर मानेंगे। दोनों के सिखा देता हूं ना, अपन दोनों के सीख लेते हैं। कह रहा है सर विथ प्रीमियम है इंक्लूडिंग प्रीमियम है। पहले विथ वाला लिखा देता हूं, इंक्लूड वाला तो आप तो शेयर में भी पढ़ा हुआ बेटा, विथ वाला नहीं पढ़ा होगा? बताया नहीं होगा? बताया तो होगा बेटा, वहां पर भी बताया होगा। केस ऐसा हो ही नहीं सकता ना बताओ, क्वेश्चन ना कराए हो वो अलग बात है। आ रही बात समझ? नालायक, नहीं बताया। 12,000 को मल्टीप्लाई करूंगा किससे? हाँ वो चेक कर लूंगा। 12,000 को मल्टीप्लाई कर दूंगा किससे? 30 से। 12 3,60,000। सेम अमाउंट यहां पर भी बेटा, एग्जाम में ऐसे लिख के मत आना क्योंकि हमें बहुत कुछ बताना है, ठीक है? अब किसकी बात कर रहे हैं? अलॉटमेंट की। कितना बेटा? 12,000। 12,000 गुना बच्चा, अगर क्वेश्चन में क्या रखा है अलॉटमेंट 60 रुपए विथ प्रीमियम, इसका मतलब होता है अलॉटमेंट पर अलॉटमेंट मनी के साथ साथ प्रीमियम का भी लेना है। टोटल अमाउंट कितना आ जाएगा अलॉटमेंट पर? 80। कितना आएगा? 80। यहां पे 80 से मल्टीप्लाई क्या है? 96। आ रही बात समझो? यहां पर कितना लिखूंगा? तो सर 12,000 डिवेंचर है, कैपिटल तो कितना का है बेटा? 60 का। 12 छिके 72, ठीक है। यहां पर कितना लिखूंगा? 12,000 गुना कितना बेटा? कितना? 2। 12 दूनी 2,40,000। आ रही बात समझ? क्लियर ये बात? बदल दे आप इसको। एंट्री यहां पर अमाउंट कितना आएगा? तो सर यही वाला। अच्छा अब एक बार समझो बेटा, अगर यहां पर होता इंक्लूडिंग प्रीमियम, यानी कि इंक्लूडिंग प्रीमियम का मतलब होता है प्रीमियम के साथ साथ कितना बेटा? 60 रुपए। तो टोटल कितना ले रहे हैं अलॉटमेंट में? 60 रुपए ही ले रहे हैं। यहां पर किससे मल्टीप्लाई करोगे? 60। 12 छिके 72। यहां पर कितने से मल्टीप्लाई करो? 12 चौक 48। 80 से यहां पर कितने से मल्टीप्लाई करोगे बेटा? 12 दूनी 24। अरे बस इतना बदलेगा, फिर उस हिसाब से फर्स्ट कॉल का पैसा बदल जाएगा। अगर इसमें प्रीमियम शामिल है तो 60 प्लस 30 कितना हो गया? 90। तो यहां पर कितना आ जाएगा बेटा? 30 रुपए। कितना आ जाएगा? लेकिन अभी विथ वाला करवा देता हूं ताकि आप लोग लिख भी लेना विथ वाला, तो इंक्लूडिंग प्रीमियम आपको आता है। आ रही बात समझ? यहां पर कितने से मल्टीप्लाई करूंगा? 12,000 को मल्टीप्लाई कर दूंगा किससे बेटा? 10। क्लियर? अरे आ रही बात समझ में? नेक्स्ट, अब यहां पर है बेटा, ध्यान सुनिए, यहां पर सेम अमाउंट लिखोगे बेटा। एप्लीकेशन है, डिस्काउंट पर है, तो बेटा 8,000 को मल्टीप्लाई कर दूंगा 30 से, कितना आ जाएगा? 8 24। यहां पर भी कितना बेटा? सही है। यहां पर भी कितना? यहां पर कितना लिखूंगा? देखो बेटा अलॉटमेंट पर ले कितना रहे? 40। तो सीधे 40 से गुना कर देना। 8,000 को गुना कर दूंगा बेटा 8 40 से, 8 चौक 32, 8 4 जा 32। डिस्काउंट कितने रुपए का था? 20 रुपए का। तो 8 दूनी 16। और यहां पर कितना आ जाएगा बेटा आपके पास? जोड़ देना, कितना आ जाएगा बेटा आपके पास? जल्दी बताओ। ठीक है। यहां पर कितने से करूंगा? तो 20 रुपए आ गए बेटा आपके पास। कितने? 8 दूनी 16 और 8 दूनी। ये हो गया आपका बेसिक, फटाफट आप लोग उतार लीजिए। आ रही बात समझ में? आगे हम इसी टॉपिक में, इसी एंट्री में ओवर सब्सक्रिप्शन का करेंगे। किसका करेंगे बेटा? कल की तरह। जल्दी कीजिए, जल्दी। कहां पे? 1,60,000 डिस्काउंट था बेटा। कितने में बेचा था? एक सेकेंड, 8 दूसरे डिस्काउंट 10 रुपए का डिस्काउंट है। इधर यहां पर कितना लिखा जाएगा? 80, क्यों? डिस्काउंट कितने का है? 10 रुपए का। हाँ आ रही बात है। तो ये भी बदल जाएगा, देखने के बाद जोड़ना। 40 70 20। आ रही बात? 20 रुपए से आएगा। ये तो सही है अपना, ठीक है। ऐसे लिख लीजिए, लिख लीजिए जल्दी। 80 के समझ के कर दे बेटा।
4 लाख का आएगा, फिर 4 कहाँ पे? जाएगा। हाँ तो माइनस कर देना तो इसको 4 लाख जाएगा। 4 लाख। आपने 20 बोला, सामने में मारो नारे डिस्काउंट 80 के हिसाब से दिमाग बैठा। हाँ बोलो allotment में बेटा, ये तो 40 की है, 8 चुक 32 ही होगा क्योंकि 40 रुपये अलॉटमेंट में मांग रहे हैं। हमारी बात 10 रुपए का डिस्काउंट दिया तो 10 रुपए यहाँ से अलग से सोच आ जाएगा। जल्दी